नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। आपको बताते चले, मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप को धर दबोचा है पुलिस ने। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बदमाश पर 7 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। कई राज्यों में वारदातों में संदीप जो था वो शामिल था। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। इन पर आपको बताते चले 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। यानी कि 7 लाख रुपए घोषित इनामी बदमाश को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बताते चले, कई राज्यों की वारदातों में संदीप की जो संलिप्तता थी वो पाई गई थी। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को काफी समय से संदीप की तलाश थी। और अब जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो अगली बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। देहात कोतवाली पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। दिल्ली उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बताते चले, पुलिस ने बहुत ही जल्द इसका खुलासा करते हुए हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि हत्या में जो हथियार यूज किए गए थे उनको भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। तो बड़ी खबर देहात कोतवाली से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। देहात कोतवाली को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहारनपुर से बड़ी खबर है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कोरोना के दौरान अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने का प्रस्ताव सदन में रखा गया, जिसे आपको बताते चले ध्वनिमत से पारित भी कर दिया गया है। सत्र के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने सदन के पटल पर यह प्रस्ताव रखा है। इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने सदन में भारतीय डॉक्टरों को सामूहिक रूप से भारत रत्न दिए जाए का संशोधन प्रस्ताव भी रखा, जिसका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन करते हुए कहा कि अगर भारतीय डॉक्टर को सामूहिक रूप से भारत रत्न से नवाजा जाता है तो पूरे देश को खुशी होगी और पूरी मेडिकल बिरादरी का हौसला भी बढ़ जाएगा। सदन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है और कहा है कि हम सब लोगों ने देखा है कि पिछले 1.5 साल से हमारा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है। इस दौरान हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की सेवा की। कई ऐसे डॉक्टर्स थे जो अपने परिवार की परवाह किए बिना, अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना दूसरों की सेवा में लगातार लगे रहे। ऐसे वक्त में जब अपने परिवार के लोग कोरोना के मरीज को छूने को तैयार नहीं थे, उस वक्त डॉक्टर्स ने उनकी लगातार सेवा की। ऐसे में पूरे समाज का और पूरे देश का फर्ज बनता है कि हम अपने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का धन्यवाद अदा करें और उनको उचित सम्मान दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो उत्तर प्रदेश के बरेली से आ रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 युवकों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पकड़े गए युवकों पर पहले से मुकदमे दर्ज थे। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सुरखा बांधखाड़े का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने जो 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के बरेली से आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने 2 युवकों पर, जिन पर पहले से मुकदमे दर्ज थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बांधखाने का यह मामला है, जहां पर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस का कहना यह है कि इन पर पहले से कई मामलों में जो FIR दर्ज थी और पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी।
देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने किसी के संतान होने का सुख छीन लिया तो किसी के सिर से माता पिता दोनों का साया उठ गया। कोरोना के दौर में सबसे बड़ी चिंता ऐसे अनाथ बच्चों की है जिनका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कई राज्य सरकारें अपने अपने तरीकों से इन बच्चों की मदद कर रही हैं। इस बीच गुजरात के नवसारी जिले में माता पिता दोनों को खो देने वाले 42 बच्चों को महीने में सिर्फ 4-4 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। नवसारी जिले में 18 साल से कम उम्र के 42 बच्चे हैं, आपको बताते चले, जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने माता पिता दोनों को ही खो दिया है। अब मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चों को 4,000 रुपए की मासिक मदद जो है वो मिलनी शुरू की गई है। वहीं 313 अन्य आवेदनों की जांच भी की जा रही है। फिलहाल उन्हें 2,000 रुपए महीने की मदद दी जाएगी। आपको बताते चले, नवसारी जिला बाल कल्याण समिति और बाल संरक्षण अधिकारी ने अधिकारियों को सोशल मीडिया, सरकारी और निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है। इन कार्यक्रमों में विभिन्न गांवों के सरपंचों को MMBSY योजना के बारे में सूचित किया जाएगा। आप इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि गुजरात में अनाथ बच्चों को क्या मिलेगा। बता दें कि गुजरात में अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक 4,000 रुपये दिए जाएंगे। पढ़ाई जारी रखने पर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अनाथ बच्चों को छात्रवृत्ति और सभी सरकारी योजनाओं और शिक्षा लोन में भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो राजधानी दिल्ली में आज भी बारिश होने के आसार जो हैं वो मौसम विभाग द्वारा जताए गए हैं। शहर में आज रुक रुक कर बारिश हो सकती है। पिछले करीब एक हफ्ते में दिल्ली में भारी बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। बारिश के कारण सड़कों पर जलजमाव हो गया और यातायात भी बाधित हुआ है दिल्ली का। जो आपको बताते चलें, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कैसा मौसम रहेगा, तो आपको बताते चले, मौसम विभाग ने कहा है कि शनिवार को सामान्य रूप से आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है कि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कहा है कि उसने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में नावों को तैनात किया है और 21 अन्य को भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखा है। विभाग ने कहा है कि दिल्ली में मूसलाधार बारिश के कारण ही नहीं, बल्कि इसलिए भी कि हरियाणा ने हथनीकुंड बैराज से नदी में अधिक पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इससे जल स्तर और बढ़ गया। तो भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की कोर्ट में पेशी कल की गई थी, जहां सामूहिक दुष्कर्म और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश किया था। पेशी के बाद गाड़ी में बैठाने को लेकर विधायक और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस विधायक को लेकर आगरा जेल के लिए रवाना हो गई थी। आपको बताते चले कि ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्रा निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते भी थे। कुछ महीने पहले गोपीगंज कोतवाली में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही एक मामला ऊंच थाना में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ दर्ज किया गया था। इन दोनों मामलों में विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया था और पेशी के बाद विधायक विजय मिश्रा को पुलिस वाहन में बैठाने के लिए लेकर जा रही थी। इसी दौरान किसी से मिलने के लिए विधायक विजय मिश्रा रुकना चाहते थे, जिसको लेकर पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, बल प्रयोग का उनको पुलिस वाहन में बैठाया गया। विधायक के वकील ने बताया कि दोनों मामलों में उनको पेश किया गया था कल। सीएम कोर्ट ज्ञानपुर में पेशी हुई है। उनका एक मुकदमा गोपीगंज थाने में 376D 342 506 में दर्ज किया गया था। वो अपराध संख्या उसका ये 379/2020 है। ये चूँकि घटना इसमें दिखाई गई थी 2014-15 की और FIR इसकी जो है हाईली डिले करीब 5-6 साल बाद जो है 2020 में दर्ज कराई गई है। और इसी में पुलिस ने कई बार प्रयास के बावजूद आज पुलिस आगरा जो है इनको ले आई थी। भदोही पुलिस ने भी प्रोटेक्शन किया। न्यायालय में CGM साहब के यहाँ पेशी हुई है। चूँकि इनके काफ़ी विरोधी हैं, तो इनको आगरा ले जाने के लिए सिर्फ दिन में ही ले जाए और जहाँ भी वो सुरक्षित इनको रखे। तो कोर्ट ने मेरी इस एप्लीकेशन को अलाउ किया है और इनकी जो है इस केस में जुडिशियल रिमांड लिया है
एक और भी मुकदमा इनके खिलाफ था, वो मूस थाने का, उसमें पुलिस ने चार्जशीट किया था। वो मुकदमा न्यायालय जेएम सेकंड साहब के यहाँ विचाराधीन था और उस मुकदमे में भी जुडिशियल रिमांड यहाँ पर पुलिस ने किया है और उसमें चार्जशीट सबमिट थी। विवेचक भी आए थे और विवेचक ने एक एप्लीकेशन दिया था कि इनको जो है बयान लेने की अनुमति दी जाए, तो कोर्ट ने, न्यायालय ने ये कहा कि आप आगरा जेल जाइए, परमिट किया कि वहाँ जाकर के विधायक का बयान लीजिए। विधायक ज्ञानपुर बहराइच जिले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जिले की नानपारा कोतवाली के आपको बताते चले, वहां पर बंजरिया इलाके में एक प्रेमी अपने कुछ लोगों के साथ प्रेमिका के घर में जा घुसा था और प्रेमिका के घर वालों को बंधक बनाकर जबरन अपनी प्रेमिका से चाकू की नोक पर निकाह पढ़ाकर शादी कर ली गई। उसके बाद प्रेमी वहां से चला गया। इस घटना के बाद पीड़ित लड़की की मां ने कोतवाली नानपारा में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में पीड़ित लड़की का कहना है कि सब लोग हमारे घर में घुस आए, हमारे अम्मी अब्बू को बंधक बना लिया, चाकू लगाकर हमसे निकाह कर लिया गया। मैं राजी नहीं थी, किसी तरीके से सब लोगों ने जबरन मुझसे निकाह करवाया है। ज्ञानपुर की सीजीएम कोर्ट ज्ञानपुर में पेशी हुई है। उनका एक मुकदमा गोपीगंज थाने। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के दातागंज कस्बे में ऑनर किलिंग की वारदात होने से हड़कंप मच चुका है। प्रेम विवाह करने से गुस्साए परिजनों और दो भाइयों ने मिलकर युवती की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। युवती के पति और उसके भाई के पुलिस ने जान बचा ली है। वारदात को अंजाम दातागंज कोतवाली से चंद कदम दूरी पर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर हत्यारोपी भाइयों को हिरासत में ले लिया है। करीब 20 वर्षीय युवती दातागंज इलाके की रहने वाली थी। आपको बता दें, उसका बरेली के करगैना में रहने वाले रिश्तेदार देवेंद्र से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 22 जून को युवती चुपचाप अपने प्रेमी के साथ चली गई और उससे शादी कर ली। परिजन ने नाबालिग बताते हुए देवेंद्र के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इससे पुलिस युवती और उसके प्रेमी को तलाश कर रही थी। युवती को आपको बताते चले, उसके ही परिवार वालों ने गला रेत कर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बात करेंगे, जहां दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस और राजस्व विभाग के आदेश पर दबंग जो है वो नहीं मानते हैं और दबंगों ने पुलिस और जिला अध्यक्ष को गालियां देते हुए खुलेआम गुंडाई की है। निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष राम खिलावन निषाद के मकान को दबंगों ने ढहा दिया। साथ ही दबंगों ने महिलाओं के साथ खुलेआम अभद्रता की है, जहां पुलिस तमाशबीन बनकर सारा तमाशा देखती रही। तो वहीं बाराबंकी में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों ने विकास खंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक शौचालय पर समूह की नियुक्तियों मानकों के विपरीत आपको बताते चले, बगैर किसी ग्राम सभा के प्रस्ताव की नियुक्ति और प्रचार प्रसार के बिना फंडिंग कर दी गई थी। बहुत सारी ग्राम पंचायतों में भी व्यक्तिगत शौचालय का लाभार्थी की फीडिंग हुई थी और वहीं सीधे संपर्क करके अपात्रों की भर्ती कर दी गई। तीसरा बिंदु है, ग्राम में संचालित स्वयं सहायता समूह की सबसे गरीब, सर्वाधिक उम्र, असहाय या विधवा महिला। इस बिंदु का 96 पंचायतों में अनुपालन नहीं किया गया है। चौथा बिंदु है, ग्राम की सबसे गरीब असहाय महिला। इस बिंदु का पालन 96 पंचायतों में नहीं किया गया है। पंचायत का उक्त को ग्राम पंचायत में कोविड-19 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पारित कर नामित करना है। इस एनआरएलएम विभाग के पास एक भी ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं है। यहाँ एक दिलीप सिंह है जो ब्लॉक मैनेजर हैं एनआरएलएम विभाग से। उनके द्वारा 15-15 हजार रुपया ले करके
अपने हिसाब से नियुक्ति कर दी गई। जौनपुर शहर के बड़े सराफा कारोबारी और प्रतिष्ठित कीर्तिकुंज फर्म के में आपको बताते चले एमडी घर और ऑफिस पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। सीबीआई की इस कार्रवाई से शहर भर में हड़कंप मच चुका है। सराफा कारोबारी के आईएएस दामाद की आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई लखनऊ की टीम ने ये छापेमारी की। शहर कोतवाली क्षेत्र के चहारसू चौराहा स्थित नंदहीलाल सेठ की दुकान है। वह कीर्तिकुंज के विभिन्न फर्मों के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इसी दुकान से सट्टा उनका मकान भी है। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे सीबीआई विभाग की टीम स्थानीय पुलिस साथ छापेमारी के लिए आपको बताते चले स्थान पर पहुंची थी। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि नन्हेलाल सेठ के आईएएस दामाद नवनीत लखनऊ में तैनात हैं। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप है। मामले की जांच में सीबीआई जुटी हुई थी और जांच के क्रम में ही सीबीआई की एक टीम नवनीत के ससुराल पहुंची। ससुराल के लोगों से पूछताछ अब की जा रही है। शहर के व्यस्ततम चौराहे पर कल भीड़ थी। मेरठ पुलिस अधीक्षक श्री कुलदीप नारायण और पुलिस उपाधीक्षक श्री ब्रजेश कुमार सिंह के कुशल निर्देशन पर एसटीएफ यूनिट के निरीक्षक श्री सुनील कुमार की टीम द्वारा 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले जिनके पास से 1120 किलो गांजा बरामद किया गया है और ट्रक समेत 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पुलिस को वहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जहां पर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी के साथ साथ लगभग 1000 किलोग्राम जो गांजा था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि हजारों की इसकी कीमत थी और मेरठ पुलिस को यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरओ न्यूज़।